जरा सोचिए, गरीबी से जूझते हुए एक भूखे बच्चे के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, भरपेट खाना या हवाई जहाज़ का सफ़र? जाहिर सी बात है, भरपेट खाना। लेकिन हमारे प्रदेश की विडंबना देखिए, एक तरफ तो बच्चे जूठन में से बीनकर खाना ढूंढते हैं और अपना पेट भरते हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के एक नेता अपना नाम मशहूर करने के लिए इन बच्चों को मुफ्त में हवाई जहाज का सफ़र करवा रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट मेरे सहयोगी जमशेद के साथ। आपकी जूठन उनका भोजन। जी हां, ताज्जुब करेंगे आप ये जानकर कि हम और आप रेल में सफर करते वक्त भरपेट खा लेने के बाद अपनी जूठन को फेंक दिया करते हैं। वो जूठन, वो आपका फेंका हुआ बासी खाना जाने कितने बच्चों की भूख का निवाला बन जाता है। ये उसी हिंदुस्तान में जहां सरकारें बच्चों के लिए मिड डे मील के दावे करती हैं, उसी हिंदुस्तान में जहां राइट टू फूड यानी भोजन के अधिकार पर आए दिन सेमिनार होते हैं और सस्ती लोकप्रियता के लिए एक शहर के एमएलए साहब 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज कुछ गरीब बच्चों को हवाई सैर करा के उनकी गरीबी का मजाक उड़ा देते हैं। लेकिन हकीकत में जो कुछ हो रहा है वो इस कहानी की शक्ल में आपके सामने है। इस भोपाल रेलवे स्टेशन से शुरू होती है भूखे और बदहाल बचपन की ये कहानी। कम वक्त में और पूरे सुकून के साथ भोपाल से दिल्ली पहुंचाने वाली इस सबसे मुफीद शताब्दी ट्रेन के चलने का मुसाफिरों के साथ इन मासूमों को भी इंतजार रहता है। ट्रेन जैसे जैसे रफ्तार पकड़ती है, भूख और निवाले के बीच का फासला कम होता जाता है। भूख फिर कहां कुछ देखती है। जान हथेली पर लेकर ये मासूम हमारी आपकी जूठन की तलाश में पटरियां छानने जुट जाते हैं। हमारा आपका पेट ही नहीं, मन भी भर जाने के बाद कचरे में फेंक दिया जाने वाला ये खाना, जिसे शायद हम देखना भी पसंद नहीं करते, ये बच्चे उस खाने से 2 वक्त की भूख मिटाते हैं। जानते हैं कि बासी ही सही, ये जूठन भी ना मिले तो खाली पेट ही दिन गुजारना होगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पटरियों से बीनी गई यही जूठन कई बार ये बच्चे अपने माँ बाप के लिए भी ले जाते हैं। दाल चावल खाते हैं और फिर बाकी का खाना घर ले जाते हैं। तो मक्खन की टिकिया, ये बिस्कुट, शक्कर आती है, ये दही आते ये खाते हैं। ये ऐसे गाड़ी जा रही है अभी, ये इसमें जाएंगे, अभी वो 2 लगे हुए हैं, वो जाएंगे और स्टेशन में जो लगे हैं वो भी जाएंगे गाड़ी से। अच्छा, गाड़ी के इंतजार में रहते हैं। हाँ, कि जब गाड़ी आएगी तभी जाएंगे यहाँ से हम। रेलवे स्टेशन पर यह हर दिन का नजारा है, लेकिन नजर किसी को नहीं आता, रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों को भी नहीं। ये जनता के साथ मीडिया से संबंध और संपर्क के लिए बिठाए गए जनसंपर्क अधिकारी हैं। इतने पावरफुल अधिकारी कि मीडिया को जेब में रखकर चलते हैं। शायद इसलिए भी कैमरे के सामने बौखला जाते हैं, धमकियां देते हैं, लेकिन हमारे सवालों का इनके पास भी कोई जवाब नहीं। तुम ऐसे घूमो बेटे, 33 साल नौकरी हो गई है रेलवे में मेरी, क्या पता नहीं कितने मैंने निकाल दिए हैं। और जो एडिटर है ना, वो मेरे चेले रहे हैं ऐसे कई, इसलिए मुझे घुमाने की कोशिश कभी मत करना। और तुम जिस कॉलेज में भी पढ़े हो, उस कॉलेज में कम से कम मैंने तुम्हारे सीनियर्स को तो पढ़ाया होगा, और दूसरे पीआरए उनको तुम बना सकते हो, मेरे को नहीं बना सकते। और अगर आपको गलतफहमी है तो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। इसी शताब्दी एक्सप्रेस से इस सूबे के कर्णधार हमारे नेता अपने सियासी समीकरणों के लिए दिल्ली भोपाल एक किए रहते हैं। उनकी जूठन भी इन बच्चों के हिस्से आती होगी। उन नेताओं का फेंका हुआ निवाला भी जो दावे करते रहे हैं कि हमारी सरकार में हर बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त है,
चाहे तो नेता तसल्ली कर लें कि हकीकत में भले बच्चों की भूख नहीं मिटा पा रही हो, लेकिन अपनी जूठन तो वो इस देश के मासूमों तक पहुंचा ही रही हैं। अब जरा बची हुई इस आधी रोटी, सड़ी हुई इस सब्जी और ब्रेड के इस टुकड़े को देखिए जरा। जाने किसके मुंह से छूटा हुआ है ये, किस किस की और कितनी बीमारियां आई होंगी इस निवाले में, जो इन बच्चों तक पहुंचती होंगी। भोजन के अधिकार के लिए जन संगठनों की चिंताएं, बच्चों के भविष्य के लिए नेताओं के बयान, प्रदेश का हर बच्चा स्वस्थ और खुशहाल, ये दावा करती सरकारें, लेकिन इन सब की आंखें खोलने के लिए ये एक तस्वीर ही काफी है। सच आपके सामने है। इन बदहाल मासूमों की आवाज हमने आप तक पहुंचा दी है, जिन पर कभी किसी की नजर नहीं गई। लेकिन ये तस्वीर का एक पहलू है, कहानी अभी बाकी है। अब हम आपको दिखाएंगे कि एक तरफ जूठन पर पलता है बचपन, दूसरी तरफ झूठी वाहवाही के लिए प्रदेश के एमएलए कराते हैं बच्चों को हवाई सैर। ये इंदौर के एमएलए सत्यनारायण पटेल एमएलए देपालपुर हैं। राजनीति नहीं चमक रही तो मीडिया के साथ जनता की सुर्खियों में छाने एमएलए साहब ने अनोखा प्लान बना डाला। गरीब महिला, गरीब बच्चे, शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, आदिवासी बच्चे जो हेलीकॉप्टर को छू नहीं सकते हैं, और कई लोगों ने ट्रेन में सफर नहीं किया, शायद आपने पूछा होगा, उन लोगों को अवसर देने का प्रयास किया भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर। तय किया कि गरीब लाचार बच्चों की हवाई सफर की हसरत पूरी करवाएंगे। गरीब बच्चों को हवाई जहाज में बिठाकर आसमान दिखा भी लाए। कुछ घंटों के सफर के साथ एमएलए साहब ने अपनी पब्लिसिटी के लिए लाखों रुपए खर्च कर डाले। लेकिन विधायक जी अगर जमीन पर आते, इस प्रदेश के इन बच्चों के बदतर हालात देख पाते तो जान पाते कि इन बच्चों को हवा में उड़ने से पहले पेट भर खाना चाहिए, तन पर कपड़े चाहिए, और जब ये जरूरतें पूरी हो जाएं तो इल्म की रोशनी चाहिए, ताकि ये भी हमारे आपके बच्चों की तरह स्कूल जा सके। जितने लाख रुपए विधायक जी ने गरीब बच्चों के हवाई सफर में उड़ा दिए, चाहते तो उतने रुपए में इन बच्चों की कई महीनों की भूख का बंदोबस्त कर सकते थे। एमएलए साहब भूल गए कि शायद ही गरीब के इन बच्चों के पास हसरतें पालने की गुंजाइश नहीं होती। भूख और रोटी से कभी आगे नहीं बढ़ती इन बच्चों की कहानी। आसमान न भी दिखाते, बस इतना बंदोबस्त कर देते नेताजी कि हमारी आपकी जूठन नहीं, कुल 2 रुपए की कीमत की रोटी इन्हें रोज नसीब हो जाती।